विकास समीक्षा यात्रा के चौथे चरण के तहत कैमूर जिले में मोहनिया प्रखंड के अहिनोरा गांव पहुंचे और गांव के लोगों से मुलाकात करने के साथ 7 निश्चय योजना के तहत किए गए कामकाज का जायजा लिया। मुख्यमंत्री जब मंच पर भाषण देने के लिए आए तो शिक्षक संघ के सदस्यों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इसी दौरान नीतीश की सभा के ही बगल में अहिनोर पंचायत के मुखिया ने बिना दहेज लिए अपने बेटे की शादी करवाई। मुख्यमंत्री ने वर वधू को मंच पर बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। सभा में बिहार सरकार के मंत्री बृजकिशोर बिंद, संतोष निराला और पार्टी के विधायक मौजूद थे। कि अहिनौरा गांव में आए तो यहाँ ये पता चला कि यहाँ की मुखिया हैं श्रीमती अस्तोरनी देवी जी। उन्होंने अद्भुत काम किया। अपने बेटे विवेक अरोड़ा की शादी आशा कुमारी से करने का निर्णय लिया और बिना दहेज के करने का निर्णय लिया और आज सब उस मंच पर मौजूद हैं। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। अपनी गाड़ी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में कमा देते थे। शराबबंदी के बाद अब वही पैसा अपने परिवार के सीएम नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा के अंतर्गत आज भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के दावा गांव में विकास की समीक्षा होने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों समेत पूरे भोजपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर पिछले 15 दिसंबर से ही दावा में कुल 56 अफसरों और अलग अलग कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन जिले के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों द्वारा ली जा रही है। खुद भोजपुर जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त कई बार दावा गांव का दौरा कर चुके हैं। सीएम के आगमन को लेकर उनके सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी चूक ना हो पाए, इसके चलते पूरा प्रशासनिक महकमा परेशान दिख रहा है। यहाँ सम्मान होने वाला है। पंचायत सरकार भवन को मॉडल पंचायत के रूप में डेवलप किया गया है और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग इस पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में डेवलप करके ये दिखाना चाहते हैं कि इसी तरीके से अन्य पंचायतें भी कार्य कर सकते हैं। लगभग अभी तक हमारे पास जो सूचना है लगभग 300 करोड़ की योजनाएं हैं और भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी की समीक्षा यात्रा में पूरे ग्रामीण जनता यहाँ होली और दीपावली मनाने की तैयारी में है। काफ़ी उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि आज तक जिस विकास पुरुष को इस गांव में रहने वाले लोग टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखे हैं, आज उनकी आगमन इस दावा की धरती पर होने जा रही है। तो वहीं बक्सर के नंदन गांव में सीएम नीतीश कुमार के विरोध में लोगों ने जमकर पथराव किया। लोगों में 7 निश्चय योजनाओं के धरातल पर ना पहुंचने से नाराजगी थी। नंदन गांव के ग्रामीण सीएम से मिलना चाहते थे लेकिन जिला प्रशासन ने मिलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नीतीश के काफिले पर पथराव किया, जिसमें सीएम के पीआरओ और एक सचिव समेत कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूरा में सच कुछ वहाँ कुछ दुर्घटना हुई, उसमें मुख्यमंत्री साहब के पीआरओ साहब को मामूली चोट आई थी, उनको ड्रेसिंग करके और सासाराम में मुख्यमंत्री आगमन से पहले नगर पालिका के हड़ताली कर्मियों ने सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने हड़ताल कर्मियों पर लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि पिछले कई दिनों से नगर पालिका के मजदूर कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश भी की गई लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद हड़ताल कर्मी सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध कर रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री विकास समीक्षा यात्रा के तहत सासाराम के झौली प्रखंड में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। नगर पालिका गेट पर अब वही पुलिस साहब बुला के सब लेबर के मरवाइली, 10 गो लेबर के पकड़वा के ले गई। एगो लड़का के उघारे कर के मरवाइली न मंगरू लड़का के। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास समीक्षा यात्रा का यह चौथा चरण, जहां पर कह सकते हैं कि लोगों का विरोध बहुत देखने को मिल रहा है जगह जगह पर। पहले जहां बक्सर में नीतीश कुमार को लोगों का विरोध
का सामना करना पड़ा। लोगों ने जमकर पथराव किया है काफिले पर। वहीं जहां पर बात आ रही है सासाराम की, वहां पर भी लोगों ने, हड़ताल कर्मियों ने सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध प्रदर्शन किया है। तो जगह जगह कह सकते हैं कि आम लोगों में काफी जिस तरह की परेशानी है उसको दिखाते हुए और सीएम की जो विकास समीक्षा यात्रा है, जगह जगह पर उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आज कैमूर जिले के मोहनिया गांव प्रखंड के हिनोरा गांव पहुंचे और वहां पर भी मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के तहत किए गए कामकाज का जायजा लिया। हालांकि जब मंच पर भाषण देने के लिए आए तो शिक्षक संघ के सदस्यों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। और इसी दौरान नीतीश की सभा के ही बगल में हिनोर पंचायत के मुखिया ने बिना दहेज लिए अपने बेटे की शादी करवाई, तो मुख्यमंत्री ने वर वधू को मंच पर बुलाकर आशीर्वाद दिया। और हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हमारे संवाददाता गणेश सम्राट। गणेश, जिस तरह से सीएम की ये विकास समीक्षा यात्रा चल रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जिस दिन से ये चौथा चरण ये शुरू हुआ है, जगह जगह विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है, बजाय इसके कि लोग समर्थन करें सीएम के इस विकास समीक्षा यात्रा की। बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने के बाद समीक्षा यात्रा करने की निर्णय लिए, सब विरोध शुरू हो गया था। हालांकि पहले का जो विरोध था वह राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा था, आरजेडी के द्वारा विरोध के साथ साथ सवाल उठाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री किस चीज की समीक्षा करने जा रहे हैं। ऐसे में जो बिहार में पहले ही कई समस्या हुई थी, जो घोटाले सामने आए थे, और उसके साथ ही कई तरह की जो आम लोगों की समस्या है, बालू गिट्टी की जो महत्वपूर्ण समस्या सामने आई थी, लोग परेशान हो गए थे, जो बेरोजगारी चल रही थी, इन तमाम समस्याओं का अभी जो लोग हैं उससे रूबरू हो रहे थे, इस परेशानी से जूझ रहे थे। ऐसे में सीएम की समीक्षा यात्रा का निर्णय लेना और फिर यात्रा पे निकल जाना, कहीं ना कहीं जो बिहार के आम लोग हैं वो जो परेशान है, उनकी परेशानी का हल होते हुए नहीं दिख रहा था। ऐसे में सीएम की जो समीक्षा यात्रा चल रही है, जिन जगहों पे की जा रही है, वहां पे अधिकारियों के तौर पे जिस तरीके से रंगाई पोताई जो चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, बिहार को विकसित और जो योजनाएं हैं, जो नीतीश सरकार की जो नली गली योजना है, सड़क निर्माण की योजना, उस योजना को सीएम के आने से चंद दिनों पहले या चंद घंटों पहले तैयारी की जा रही है, उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश बढ़ते जा रहा है। और यही वजह है कि जो सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब समीक्षा यात्रा के लिए वहां पहुंचे तो उनका विरोध जो स्थानीय लोग वो कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद यह जताई जा रही थी कि इस यात्रा में लोगों का समर्थन मुख्यमंत्री को मिलेगा। हालांकि यह यात्रा मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक स्तर पर यह कहें कि सीएम यह देखना चाहते थे कि महागठबंधन से अलग होने के बाद बिहार में छवि किस तरह से बनी हुई है, सरकार की छवि क्या है, आखिर लोग सरकार को लेकर किस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन जो हाल की जो घटनाएं, सरकार के जो कई फैसले हुए थे, उन फैसलों से लोगों में काफी आक्रोश था, चाहे वो गिट्टी बालू का सवाल हो या घोटाले के सवाल हो, या यही इसके साथ ही साथ जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीनी तौर पर हकीकत से सामने नहीं आ रही थी, लोग परेशान होते जा रहे थे और सरकार की नई नई योजनाएं बढ़ती जा रही थी। शराबबंदी की योजना पहले ही चल रही थी और इसके साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह के नाम पर सीएम के द्वारा जो ब्रांडिंग की जा रही है, तमाम लोगों को उसमें लगाया गया है, सरकारी अफसरों पे इसे बस आमली जमा पहनाने की कोशिश की जा रही है। आम लोगों का जो जुड़ाव है इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार की जो उम्मीद है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है और जनता की उम्मीद पर सरकार के प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरे। जी बिल्कुल गणेश, इन तमाम चीजों को देखकर जिस तरह से विकास समीक्षा यात्रा है, ये मुख्यमंत्री जगह जगह पर जा रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उसे देखकर ये तो तय है गणेश कि कहीं ना कहीं आम लोगों तक सरकार की योजना, चाहे वो लाखों की हो, करोड़ों की हो, वो नहीं पहुंच रही है। और उसी का ये नतीजा है कि जगह जगह मुख्यमंत्री को विरोध प्रदर्शन सहना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि चीजें धरातल पर नहीं है और उन तक किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल खुशबू, तमाम लोग कई विभागों में आज भी हड़ताल है। एएनएम की बात कर रहे हैं या फिर जो नर्सें हैं वो हड़ताल पे हैं, जो और सरकारी संविदा पे जो बहाल करनी है वो हड़ताल पे, शिक्षकों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में किस बात की विकास, जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो बलपूर्वक वहां जाते हैं, गांव में जब जिस जगह सीएम पहुंचने होते हैं वहां तो मामूली तैयारी कर ली जाती है और उसका
जो एक बार फिर से शिलान्यास करा दिया जाता है, उद्घाटन करा दिया जाता है, इन तमाम चीजों के लेके जो लोग थे वो आक्रोशित है और सीधे तौर पे कहा जाता है कि विकास केवल कागजों में हो जा रहा है। सरकार की जो विकास है वो अधिकारियों के टेबल पे बन के रह गया है, जमीनी हकीकत दिख नहीं रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री किस बात की विकास की समीक्षा यात्रा कर रहे हैं, किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? कहीं विकास सड़कों पे नहीं दिख रहा है, लोगों के सामने हकीकत में नहीं दिख रहा है, तो विरोध लाजमी है। और यही वजह है कि अब विपक्ष भी सरकार की समीक्षा यात्रा पर पहले से ही सवाल उठाया जा रहा था और विपक्ष द्वारा एक बार फिर से सरकार पे अब हमले जो हो रहे हैं उसे लेके सवाल उठाया जा रहा है। अमूमन यह कहा जा सकता है कि जो सरकारी योजनाएं जो चल रही है, जिसे विकास समीक्षा यात्रा का नाम सीएम द्वारा दी गई थी, वो विकास दिख नहीं रहा और इस तरह का विरोध सामने आ रहा है। जी गणेश, निश्चित तौर पर विकास तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसलिए इस तरह की चीजें सामने हो रही हैं। गणेश, एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से विकास समीक्षा यात्रा होती है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम साधना न्यूज में दिखा रहे हैं, जहां पर भी ये विकास समीक्षा यात्रा होनी होती है वहां पर पहले कुछ दिन पहले अधिकारी पहुंच जाते हैं, वहां पर रंगाई पुताई होती है, जिन योजनाओं की बात होती है उस पर काम किया जाता है। कहीं ना कहीं गणेश, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, धरातल पर आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आती है, जो सीएम के आने से चंद दिनों पहले जो रंगाई पुताई कर दी जाती है या जो पुरानी योजना है उसे एक बार फिर से तैयारी करके दिखाया जाता है कि दोबारा उससे तैयारी की गई है, पूरे इलाके को स्वच्छ बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी की जो समीक्षा यात्रा वैसे में नली गली के साथ शौचालय को बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिले को ओडीएफ मुक्त बनाने की बात की जा रही है और दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन हकीकत है कि सीएम के यात्रा के चंद दिनों पहले ही उसकी रंगाई पुताई की जाती है, उसकी मरम्मत किया जाता है, सड़कें बनाई जाती है, नदी और जो सड़कें हैं वो बनाई जाती है। लेकिन सीएम के जाने के तुरंत बाद तमाम चीजों को हटा लिया जाता है, फिर इसकी बदतर होती जा रही है। और यही वजह है कि लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे जो आक्रोश का जो लोगों का आक्रोश है वो एक दूसरे से जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा है। और यही वजह है कि सीएम जहां जा रहे हैं उन्हें भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो उनका यह कहना है कि अभी भी कई समस्याओं को लेकर हम सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है और केवल योजनाओं की बातें करके, समीक्षा की बातें करके अधिकारियों को अपने पास बिठाते हैं और अधिकारियों की बातें सुनते हैं। आम लोगों की बात इस समीक्षा यात्रा में नहीं सुनी जाती है। यही वजह है कि आम लोग काफी परेशान और नाराज है और सीएम के ऊपर इस तरीके से सीएम की यात्रा का विरोध झेलना पड़ रहा है सीएम को। जी गणेश, विरोध तो निश्चित तौर पर झेलना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को। जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं गणेश, चुनाव में काफी कम वक्त है, क्या लगता है कि आम लोग अब ये समझ चुके हैं कि उनकी जरूरत क्या है और उनके लिए वास्तविक रूप से क्या काम हुआ है? आने वाले समय में लग रहा है जो चीजें हो रही हैं उसे देखते हुए कि बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। बिल्कुल खुशबू, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि जब चुनाव सर पे आते हैं तो इस तरह की समीक्षा यात्रा, बिहार में हाल की जो राजनीतिक घटनाओं को देखा जाए तो महागठबंधन से अलग होने के बाद सरकार नए साथी के साथ गठबंधन की सरकार बना के काम करना चाहती है। लेकिन सरकार बनने के साथ ही कई जो सुलगित फरमान जो है सरकार द्वारा सुना दिया गया और इस फरमान से जो आम लोग थे वो काफी परेशान हो गए थे। मजदूरों की बात करें, बड़ी तादाद में जो लोग बालू और गिट्टी के खनन में लगे हुए थे, उनकी 6 महीने से ज्यादा समय से अभी तक पूरी तरीके से समस्या का निजात नहीं होता। लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगार हैं, अपने घरों में हैं। तब यह समीक्षा यात्रा कहीं ना कहीं सफल हो पाता है, तब लोग सरकार के फैसले के पक्ष में होते। लेकिन सरकार के फैसले से लोग नाराज हैं और ऐसे में सीएम अपनी वाहवाही कराने के लिए समीक्षा की बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि समीक्षा किस चीजों की हो रही है, किन चीजों की समीक्षा हो रही है? सीएम जहां पे पहुंच रहे हैं उन जगहों की पहले बेहतरी नहीं होती है। जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि आप इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चलिए, देखिए आखिर पूरे इलाके में किस तरह की विकास की बातें की गई है। सीएम इन तमाम चीजों को से बचता रहे और जहां तक इस पूरे समीक्षा यात्रा में अधिकारी जो है, सरकार के जो पदाधिकारी है वो जो आम लोग हैं उनसे ज्यादा पहुंचे होते हैं। जिनका या दूसरी संस्थाएं हैं उनके लोग पहुंचे होते हैं, तो सरकार जो आम लोगों से मुखातिब नहीं हो पाते हैं, मुख्यमंत्री जो गरीब लोग हैं जिनकी जरूरत है उनकी बातें नहीं सुन पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो अविश्वास फैलता जा रहा है और इसी अविश्वास का नतीजा है कि सीएम को विरोध झेलना पड़ रहा है। जी गणेश, एक सवाल ये भी है, जाते जाते संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह की चीजें हैं बिहार में, पिछले काफी सालों से नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं,
क्या इस विकास समीक्षा यात्रा से ज्यादा अच्छा ये नहीं होता कि बिहार में जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दो ऐसे पहलू हैं जिस पर कि काम करना बहुत बाकी है। ये अच्छा नहीं होता कि नीतीश कुमार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों को अच्छा बनाते तो जनता का साथ उन्हें ऐसे ही मिल जाता और इस विकास समीक्षा यात्रा की शायद कोई जरूरत भी नहीं होती। बिल्कुल खुशबू, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि सरकार जिस बुनियादी जरूरत की बात करती है, जो बुनियादी जरूरत हर व्यक्ति की होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा, सरकार इन दोनों मुद्दे से बिल्कुल भटक चुकी है। स्वास्थ्य के मामले हो या शिक्षा के मामले, आए दिन पूरे बिहार से जो तस्वीरें सामने आती है वो शर्मसार करती है कि कहीं शिक्षा का हालत बद से बदतर बनते जा रहा है। स्वास्थ्य के वही मामले हैं, अस्पताल में जो डॉक्टर नहीं होते हैं, जो डेड बॉडी होती है उससे लावारिस जो मिलती है उसे क्या उसके साथ सलूक किया जाता है, यह तमाम जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हम साधना न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से लोगों का भरोसा होगा? जो बुनियादी जरूरत है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ पार्टी के पक्ष में या लोगों को गुलबंद करने के लिए इस तरह की यात्रा करके मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता के बीच में पहुंचे और जनता का फीडबैक लें। लेकिन जब तक बुनियादी जरूरतों से लोगों की समस्या दूर नहीं की जाती है, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अहम चीजें है वो आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम योजनाओं की और समीक्षाओं की कोई वजूद नहीं रह गया और किसी तरह की यात्रा का कोई महत्व नहीं रखता है। बस सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीधे तौर पर कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गणेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर शायद इस विकास समीक्षा यात्रा जहां पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता कि नीतीश कुमार राज्य के लोगों की बुनियादी आवश्यकता पर काम करते, तो शायद इस विकास समीक्षा यात्रा की जरूरत ही नहीं।